गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि पिछले दो वीडियो लेक्चर में हम बात किए स्पेशल 12th को लेकर के, और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल जेईई मेन एडवांस और नीट को लेकर के। वैसे स्टेट बोर्ड में यह ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है, तो ये आपको डीपीपी मिल गया होगा, और यदि नहीं मिला होगा तो आज अगेन हम इसको डिस्क्रिप्शन में रखेंगे। आप लोग जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन हम डिस्कशन करें। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन जो है सो नोट नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी क्वेश्चन को नोट करना एक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए सिर्फ हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। यदि आप लोग नहीं क्वेश्चन देखे होंगे तो आज वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के ये क्वेश्चन दोनों फिर अगेन लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द following ore is best concentrated by froth flotation method। फ्रॉथ फ्लोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंस, और जैसे ही कहा जाए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ore are concentrated। एग्जाम्पल, सल्फाइड जैसे ही कहा जाए तो उसमें क्या होना चाहिए? सल्फर लिंक्ड होना चाहिए। PbS, Ag2S, etc। तो यदि इतना आसान होता, जो ये सल्फाइड, ये सल्फर दिया हुआ रहता, तब तो बहुत आसान था, लेकिन आपको ये नेम से दे दिया जाएगा। तो नेम ग्लेना, यही है हम लोगों का ग्लेना, इसी को क्या कहा गया है? ग्लेना। ये क्या है? जिंक ब्लेंड। ये क्या है? अर्जेंटाइट। तो इस तरह से जो भी सल्फाइड ओर होगा उस सभी का कंसंट्रेशन इस प्रोसेस के द्वारा, तो ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा, इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ए। सेकंड का आंसर, in the context of Hall Heroult process for the extraction of aluminum, which of the following statement is false। कहा जा रहा है हॉल हेरोल्ट प्रोसेस, तो सबसे पहले कुछ बात इसमें क्या करना पड़ेगा? मेटलर्जी है, ये याद रखना पड़ेगा। ये जो हॉल हेरोल्ट प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा एल्युमिनियम एक्सट्रैक्टेड, किसका एक्सट्रैक्शन होता है? एल्युमिनियम का। सबसे पहला पॉइंट। अब इसमें क्या फॉल्स है? तो कहा जा रहा है Al3+ इज रिड्यूस्ड एट कैथोड टू फॉर्म एल्युमिनियम। यही सोचे, जो Al3+, कोई भी प्लस हो वो तो कैथोड पे ही जाएगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, और यह है क्या? पॉजिटिव। तो ये तो निगेटिव पे ही जाएगा, तो स्टेटमेंट ए सही है। बी में Na3AlF6 सर्व एज इलेक्ट्रोलाइट,
ऐसा नहीं है। ये Na3AlF6 एक न्यूट्रल फ्लश है। Na3AlF, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रायोलाइट के नाम से जानते हैं। और ये क्या है? इट इज ए न्यूट्रल फ्लश। ये एक न्यूट्रल फ्लश है। अब न्यूट्रल फ्लश का क्या काम होता है? तो न्यूट्रल फ्लश कंडक्टिविटी को बढ़ाता है और मेल्टिंग पॉइंट को घटाता है। कंडक्टिविटी को बढ़ाता है और मेल्टिंग पॉइंट को घटाता है, बस दो ही काम है। लेकिन कहा जा रहा है ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह से काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। Al2O3 is mixed with CaF2 which lower melting point of mixture and bring conductivity। ये बात भी सही है। या तो ये या नहीं तो CaF2 दोनों किस तरह से काम करता है? तो ये एक न्यूट्रल फ्लश है और ये फ्लश किसमें काम कर रहा है? हॉल हेराल्ड प्रोसेस में। और कोई भी न्यूट्रल फ्लश हो उसका सिर्फ दो ही काम होगा, वे कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा, मेल्टिंग पॉइंट को घटाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी। थर्ड नंबर, द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट। कहा जा रहा है किसका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा नहीं हो रहा हो। आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि मान लिया जाए आलू जो हम लोग खाते हैं सब्जी में, आलू और चीनी वाला लड्डू दोनों को कहा जाए जो पानी में से आप एक बार नहा करके स्नान करके आइए, तो बताइए उस दोनों में से कौन आएगा और कौन नहीं आएगा? क्या समझे बात? आलू को उतना ही बड़ा चीनी लड्डू को, यदि दोनों को कहा जाए आप लोगों को खाना तैयार है, आप क्या कीजिए? नहा करके आइए, स्नान करके आइए, तो बता सकते हैं जो कौन आएगा और कौन नहीं आएगा? तो यदि चीनी का गोला पानी में गया नहाने के लिए तो वहीं रह जाएगा, आलू रिटर्न होकर के आ जाएगा। मतलब ये शुगर यानी चीनी वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन आलू आसानी से डिजॉल्व नहीं होता है। वैसा ही इसमें है आपका सिल्वर, कैल्शियम, कॉपर, क्रोमियम। तो कैल्शियम जो है वे रिएक्ट कर जाता है वाटर से, इसलिए उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा ऑब्टेन नहीं किया जाएगा एक्वस से, और जबकि इस तीनों का किया जाएगा। तो तीसरा का समझ गए जो कौन सा आंसर होगा? बी। तो क्या कहेंगे? बिकॉज Ca react with water, Ca react with water, इसलिए इसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा एक्सट्रैक्शन संभव नहीं है। नेक्स्ट नंबर, व्हिच मेथड प्यूरिफिकेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। कहा जा रहा है जो ये आपको एक सीरीज दे दिया गया और पूछ दिया गया जो बताइए जो ये किसका एग्जाम्पल है। टाइटेनियम को आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया गया है तो Ti4 बन रहा है, और अगेन इसको हीट करके Ti टाइटेनियम और आयोडीन। तो याद कीजिए जो ये जो सीरीज है ये किसका है? तो कहा जा रहा है जोन रिफाइनिंग। पहला ऑप्शन है जोन रिफाइनिंग। क्या जोन रिफाइनिंग में ऐसा काम होता है? तो जोन रिफाइनिंग में तो अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन होता है। उसमें समझाए थे जो मेटल रॉड के अराउंड मोबाइल हीटर फिट कर दिया जाता है और उस हीटर को मूव कराया जाता है, और उसमें जो इम्प्यूरिटीज होना चाहिए उसका सॉल्युबिलिटी हाई होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट उस मेटल से कम होना चाहिए, और इसमें
और खासियत बात, जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो है प्यूरिफिकेशन किया जाता है, मतलब मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम, और वहाँ पे लिखा है बोरन भी होता है। तो इस तरह से ये जोन रिफाइनिंग नहीं है। दूसरा ऑप्शन है क्यूपिलेशन, क्यूपिलेशन भी नहीं है। बताए थे जो क्यूपिलेशन द्वारा किसका, सिल्वर का प्यूरिफिकेशन होता है। पूलिंग एजी का, भान आर्केल, ये प्रोसेस किसका है, भान आर्केल का है। तो हम लोग क्या कह देंगे, भान आर्केल मेथड। ऐसा ही आपको एक मॉन्ट्स प्रोसेस भी है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी, यानी फोर्थ का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। फिफ्थ नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये थोड़ा सा सल्फाइड से रिलेटेड बात हम डिटेल नहीं किए थे। कहा जा रहा है which of the following pair is no significance for roasting sulfide ore to oxide and not subjected the sulfide ore to carbon reduction directly। तो क्या पूछा जा रहा है, which of the following factor no significance for roasting sulfide ore to the oxide and not subjecting sulfide ore to carbon reduction। मतलब आपसे पूछा जा रहा है जो कार्बन रिडक्शन द्वारा जो है क्या कारण है जो रिडक्शन नहीं होता है, किसके अपेक्षा, CO2 के अपेक्षा। तो ये थोड़ा आप लोगों को अभी रट जाना है, ये हम जब सल्फाइड में जाएंगे तो बात करेंगे, इस पर अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तो फिफ्थ नंबर का बी आंसर होगा। वैसे सिक्स नंबर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर सम मेटल present as impurities settle at anode mud। यानी क्या कहा जा रहा है, हम लोग रिफाइनिंग बात किए थे, थर्ड स्टेट और कॉपर का रिफाइनिंग। तो कॉपर रिफाइनिंग में आप देखेंगे जो जिस मेटल को रिफाइन करना होता है उसी का कैथोड और एनोड लिया जाता है। फिर उसमें खासियत है जो इम्प्योर एनोड होता है और प्योर कैथोड होता है। और कॉपर का जो रिफाइनिंग किए थे तो एनोड जो मड बन गया था, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, वे प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर और डिजॉल्व जो हो गया था आयरन, जिंक, वे डिजॉल्व हो गया था, वे इलेक्ट्रोलाइट में चला गया था। तो किसका हम लोग कहा जा रहा है, आयरन और निकेल, ये तो डिजॉल्व हो जाएगा, ये तो मड नहीं बनेगा। यदि इम्प्योरिटीज है तो इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो जाएगा। सिल्वर एंड गोल्ड ये बनेगा, लेड एंड जिंक ये डिजॉल्व हो जाएगा, टीन एंड एजी तो टीन तो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन एजी तो आंसर कौन होगा, बी, यानी 6 का आंसर बी हो जाएगा। Which of the following ore is best concentrated by froth flotation। सेम पहला सवाल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे ही कहा जाए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस समझ जाना है जो कौन सा ओर का और सल्फाइड ओर का। और सल्फाइड वाला देख लेना है जो उसका जो नेम पूछा जाएगा, जैसे कि फिर यहाँ ऑप्शन लेना है, केसीटेराइट ये तो SnO2 होता है, मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, और मेलेकाइट CuCO3 COH का होल ट्वाइस। तो आपको सल्फाइड वाला रट जाना होगा। तो 7 का क्या हो जाएगा, ए। 8 नंबर द मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग विथ ए साइनाइड इज, यानी क्या पूछा जा रहा है, जो साइनाइड प्रोसेस के द्वारा किसका कंसंट्रेशन होता है। तो याद कीजिए सबसे पहले लीचिंग का क्या कंडीशन बताए थे, जो ओर को डिजॉल्व किया जाएगा पार्टिकुलर केमिकल रिएजेंट में जिसमें वे डिजॉल्व हो जाए, और फिर कंसंट्रेशन करते हैं। सबसे पहले लीचिंग द्वारा एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। एल्युमिनियम का बताए थे बेयर्स प्रोसेस, और सिल्वर और गोल्ड का मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, नाम ही साइनाइड है। तो
तो उसमें या तो सोडियम साइनाइड या पोटासियम साइनाइड में पहले डिजॉल्व कराते हैं, फिर एक कॉम्प्लेक्स बनता है सोलेबल कॉम्प्लेक्स, और उस सोलेबल कॉम्प्लेक्स में मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल डालते हैं तो वे डिस्प्लेस हो जाता है। तो साइनाइड प्रोसेस के द्वारा किसका, Ag का। ऑप्शन दिया हुआ है MgCuNA Ag, तो क्या होगा ऑप्शन बी यानी Ag। तो इस तरह से आपको इसमें जितना भी है उसको सभी को बनाना है। पहले आप पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें 11 नंबर क्वेश्चन में, 11 नहीं पहले 9 देख लें, एड तक कर लिए थे। 9 नंबर, एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉक्साइट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का फेनोमेनन बॉक्साइट के अंदर नहीं था, वे जो है एल्यूमिना के साथ अभी अभी देखे हॉल हेराल्ड प्रोसेस, उस प्रोसेस में हम लोग एल्यूमिना के साथ मिलाया जाता है। एल्यूमिना मतलब क्या, Al2O3, Al2O3 उसके साथ Na3AlF6 या नहीं तो CF2 मिलाया जाता है। और ये काम कैसा करता है, एक न्यूट्रल फ्लक्स की तरह से। और न्यूट्रल फ्लक्स का क्या काम होता है, तो कंडक्टिविटी को बढ़ा देना, मेल्टिंग पॉइंट को घटा देना। तो कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिना मिक्स्ड विथ क्रायोलाइट, यानी कौन सा आंसर, सी। 10 नंबर, सल्फाइड ओर आर कॉमन फॉर द मेटल, यानी कहा जा रहा है किस केस में सल्फाइड ओर बनेगा, तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सबका Pb ये सल्फाइड ओर बनाता है, तो ये रखना पड़ेगा। तो 10 का ये हो जाएगा। 11 का, इन द साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट ओर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड। साइनाइड मतलब कौन सा, लीचिंग देखे थे, और लीचिंग में हम लोग अल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, और उसमें अल्युमिनियम का बेयर्स प्रोसेस द्वारा, लेकिन सिल्वर और गोल्ड का मैक अर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस के द्वारा। उसमें सबसे पहले ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में हीट किया गया था, और अगेन जो कॉम्प्लेक्स बना उसमें मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ किसी को मिलाया जाए, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा, तो कहा जा रहा है जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिंक काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस जो समझाए हैं उसमें रिवाइज कर लेना। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, तो इसका क्या होगा आंसर बाबू, ये 11 का जो हो जाएगा बी। 12 का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल in the mineral hematite and magnetite respectively are, hematite and magnetite respectively are। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, मिनरल, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट का जो फार्मूला है वे है Fe2O3, और मैग्नेटाइट का जो फार्मूला है वे है Fe3O4। तो आपसे पूछ दिया गया जो बताइए इसमें मेटल किस स्टेट में है, तो ये तो सिंपल सा है,
यहाँ पे 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर +3। इसमें जो आयरन है वे कौन सा स्टेट में? +3 में। लेकिन यहाँ पे यदि बात करें तो 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर 8/3 जो कि फ्रैक्शन है, ये संभव नहीं है। और जैसे ही फ्रैक्शन हो, ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट संभव नहीं है। तो इसलिए हम ये समझते हैं जो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है Fe3O4 बना है FeO और Fe2O3 से। तो यहाँ -2 तो ये +2, और यहाँ पे 1 पे +3 क्योंकि 2 पे +6, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? यानी सबसे पहले हेमेटाइट में +3, तो देख लेना है ऑप्शन किस में +3 है, तो ऑप्शन डी एक ही बार में हट गया। और दूसरा +2 एंड +3, तो +2 एंड +3, ये नहीं कह सकते हैं +3 एंड +2 दोनों में से कोई भी कहा जा सकता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 12 का डी। 13 नंबर, द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाय, यानी जिंक ब्लेंड ZnS से बनाना है Zn। तो याद कीजिए जो सल्फाइड ओर है उसका हम लोग क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले इसको रोस्टिंग करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है। तो किस तरह का पॉइंट है इसमें? तो कहा जा रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, गलत है। रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन, और रिडक्शन किससे? तो कार्बन से क्या आता है? फेमस है, इस पर हम लोग सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देखे थे। तो इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा इसका? 13 का आंसर हो जाएगा बी। 14, व्हिच ओर कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है, जो आप जानते हैं CuFeS2, और इसका नाम हम समझाए थे कॉपर पायराइड्स, और इसी कॉपर पायराइड्स का दूसरा नाम है चैल्कोपायराइट। तो याद रखना है कॉपर पायराइट कहें या क्या कह दें, कौन? चैल्कोपायराइट। इसमें कॉपर भी है और आयरन भी है, यानी कॉपर एंड आयरन। व्हिच 15 नंबर, which of the following process is used in the extractive metallurgy of magnesium, यानी मैग्नीशियम का हम लोग एक्सट्रैक्शन कौन सा मेथड से? तो मैग्नीशियम फ्यूज्ड साल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसे ही कहा जाए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये सल्फाइड बनाएगा नहीं, और जब सल्फाइड नहीं बनाएगा तो फ्लोटेशन प्रोसेस नहीं होगा, सेल्फ रिडक्शन नहीं होगा, एक्वस सॉल्यूशन ये डिजॉल्व हो जाएगा, इसलिए एक्वस नहीं होगा, यानी फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका क्या हो जाएगा? ए। क्या समझे बात? जैसे ही मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो तो फ्यूज्ड साल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्यूज्ड का मतलब होगा जिसमें वाटर का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। 16 नंबर, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैब फॉर्म ड्यूरिंग स्मेल्टिंग प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। क्या कहा जा रहा है? जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैब फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो ये याद रखना है, यदि कॉपर का एक्सट्रैक्शन हो रहा हो तो उस समय इम्प्यूरिटीज FeOSiO2 के साथ रिएक्ट करेगा और FeSiO3 बना देगा, ये कॉपर का। और यदि आयरन का हो तो
SiO3 से रिएक्ट करता है। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए इसमें नोट करने लायक है आपका कि नहीं। तो अगेन 17 नंबर कहा जा रहा है इन द एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस एल्युमिनियम एक्ट एज, बता दिए हैं एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, जो इसमें वैसा मेटल ऑक्साइड जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो उसमें एल्युमिनियम का पाउडर लिया आता है, और एल्युमिनियम का पाउडर भी काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। तो जितने भी क्वेश्चन है ये सभी का सभी नीट और जेई का ही क्वेश्चन है। तो उम्मीद है जो ऐसा क्वेश्चन आपको अब प्रॉब्लम के लायक नहीं है। तो इस बार हम इस बार का क्वेश्चन देख लेते हैं जो जेई मेन में आया हुआ था 2020 में। तो ये दोनों का दोनों ही क्वेश्चन इस बार का जेई मेन 2020 का जो जनवरी में हुआ था। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन, सिर्फ एक ही वर्ड है जो प्योरेस्ट आयरन कौन सा है, प्योरेस्ट आयरन कौन सा है। तो एकदम नोट में लिखा हुआ था आप लोगों को, जिसमें हम ब्लास्ट फर्नेस का बात किए हैं। वे कौन सा आयरन? रॉट आयरन। क्या स्टडी करेंगे? रॉट आयरन। और सबसे बैड क्वालिटी का आयरन कौन सा? तो पीक आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमोंग द रिएक्शन A to D, ये रिएक्शन दिया हुआ है A B C D यहाँ पे है। द रिएक्शन दैट डज डू नॉट अकर इन द ब्लास्ट फर्नेस, यानी कौन ऐसा रिएक्शन है वे ब्लास्ट फर्नेस में नहीं होता है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो इस क्वेश्चन को जब हम समझा रहे हैं तो अब आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस का जितना पॉइंट दिए हैं उसको समझ लें और तब चेकिंग करें जो आपसे बन पाता है कि नहीं। चेक कर लिए, चलिए अब देखते हैं। तो CaOSiO2 रिएक्ट किया था तो CaSiO3 यही स्लैग है और ये फ्लक्स का काम कर रहा है। Fe2O3CO ये रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, तो Fe3O4 और CO2 बना, ये भी हुआ था। FeOSiO2 FeSiO3, ये तो कॉपर एक्सट्रैक्शन के दौरान ऐसा होता है, तो इसीलिए ये संभव नहीं है। तो हमसे पूछ क्या दिया गया है, जो नोट, तो नोट में तो ये पकड़ा गया जो ऐसा घटना ब्लास्ट फर्नेस में नहीं होता है। दूसरा FeO, ये हीटिंग के द्वारा, ऐसा ये भी नहीं होता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, यानी कौन कौन आंसर मिला? C और D। सपोज कीजिए आप एग्जाम में रहते तो C पर आपको पूरा विश्वास है, तो जैसे ही C आया उसका आंसर तो A ही हो जाता, चाहे D हम जानते या न जानते। क्या समझे, टेक्निक क्या समझे? जो C के बारे में कॉन्फिडेंस है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, जो Fe तो मिलता है लेकिन हीट से नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, जो ब्लास्ट फर्नेस एक कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंस है। तो फिर आज हम 10th के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, जो 10th का वीडियो कब कब अपलोड होगा आप लोगों का आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम।